दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के बारे में कि भारत का संविधान क्यों बना, कब बना और किसने बनाया। इस बारे में सब कुछ जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। एक देश को चलाने के लिए एक आइन की ज़रूरत होती है, जिससे हमें यह पता लग सके कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कानूनों का पता लगे। समाज को साथ लेकर चलना भी जरूरी होता है, और इसके लिए हमारे पुरखों ने बनाया था संविधान। शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस की रहनुमाई ने भारत के इतिहास, पुराण, लोक कथा की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने इसे अपनी कलम से लिखा और एक नए मुल्क, नए समाज के लिए एक संविधान बनाया। इसमें एक नई संस्कृति थी, जैसी कि पूरे संविधान में कहीं नहीं देखी गई पहले। भारतीय संविधान की नींव दिसंबर 1940 में रखी गई, लेकिन असल में इसकी नींव बहुत पहले ही 1857 की क्रांति में 22 सिपाहियों के द्वारा हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने का फैसला किया गया था। इनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, लेकिन उनका एक अपना संविधान बनाने का सपना न तो दबा था और न ही हारा था। जैसे जैसे गांधी जी की आज़ादी की मांग तेज हुई, वैसे वैसे ही संविधान बनाने की मांग भी तेज होती चली गई। अब हमें गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया। कांग्रेस के नेताओं और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में रिपोर्ट तैयार की। इसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से जाना गया। इनके बाद उनका बेटा जवाहर सदर का नेता बना, तो संविधान बनाने की मांग को और अच्छे से रखा गया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जो कि भारतीयों की उम्मीदों से न बहुत कम और अलग था, बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दूरियां भी और बढ़ती गई। इसके दौरान द्वितीय विश्व युद्ध 1945 चल रहा था, और डॉक्टर तेज बहादुर जी ने सभी पार्टियों से मशवरा कर एक साझे संविधान बनाने का फैसला किया। इसमें वर्ल्ड वार II, आज़ाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर कई वर्षों तक राज करने का इरादा भी नस्ते नाबूद होता चला गया। मिस्टर चर्चिल युद्ध तो जीते, लेकिन बेचारे चुनाव हार गए, और ब्रिटानिया के नए पीएम क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए एक नए संविधान बनाने तथा मुसलमानों को अलग अधिकार देने के लिए मुस्लिम लीग की मांग पर फौरन काम शुरू किया जाए। इसी के मद्देनजर रखते हिज मैजेस्टी की सरकार ने पहली बार 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे, और यह कहलाया कैबिनेट मिशन। लॉर्ड साहब यानी वाइसरॉय की कोठी शिमला में बैठक हो रही थी। इसमें भारत की तरफ से अहम हस्तियां पहुंच रही थी। कांग्रेस की तरफ से इसके अध्यक्ष मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और लियाकत अली खान, सरदार निस्तर और नवाब इस्माइल खान पहुंच रहे थे।